Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। एक नाम बिहार चुनाव से पहले काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और वो नाम है लोजपा के यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो सुप्रीमो हैं यानी कि चिराग पासवान के बारे में। चिराग पासवान लगातार पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से अपने ही एनडीए अलायंस पर निशाना साध रहे हैं और नीतीश कुमार को ऐसे लताड़ते नजर आ रहे हैं कि सब लोग कह रहा है कि बिहार के एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है और अगर ऐसा होता है तो फिर बिहार में एनडीए को भारी हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक उन्हीं के अलायंस के एक नेता के द्वारा ऐसे खुलेआम तौर पर लोगों के बीच एक मुख्यमंत्री जो कि उन्हीं के अलायंस के मुख्यमंत्री हैं उनकी छवि को धूमिल करना, खराब करना कहीं ना कहीं एक सांकेतिक तौर पे बताता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो भी प्रत्याशी जीत कर आया हुआ है एनडीए में वो कहीं ना कहीं अपने पार्टी को लेकर नहीं चल रहा है, अपने वादों को नहीं पूरा कर रहा है, जिसके लेकर अपने ही अलायंस के लोग जो है उन पर कटाक्ष कर रहे हैं और लोग नहीं बल्कि एक पार्टी के सुप्रीमो इस प्रकार के कटाक्ष कर रहे हैं। चाहे वो कोरोना काल हो, हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, चाहे बाढ़ में टूट जाने वाली पुलें हो या फिर बाढ़ से बदतर लोगों की स्थिति हो, उस सारे मामले को चिराग पासवान नीतीश कुमार के सामने रखते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, बिहार वासियों के सामने रखते हैं। और इसके बाद से ही ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार में अनबन है और बीच बीच में ऐसी भी खबरें आई थी कि चिराग पासवान लोगों से कह रहे हैं कि आप 143 विधानसभा सीटों के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि हमें अकेले चुनाव लड़ना है। और ये भी कह रहे थे कि हमारा जो अलायंस है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ना कि जनता दल यूनाइटेड के साथ। तो जब ऐसी ऐसी बातें लोगों के सामने आएगी तो लोग के मन में क्या विचार आएगा? लोगों के मन में यही विचार आएगा कि भाई एनडीए में ऑल इज नॉट वेल की सिचुएशन है, जिसको लेकर यहाँ पर कुछ समीकरण बिगड़ सकते हैं और समीकरण जब बिगड़ेंगे तो ऑब्वियसली एनडीए को चुनाव में घाटे हो सकते हैं। लेकिन मैंने एक खबर बनाया था पहले कि ये चिराग पासवान कूद रहे हैं, मेढक जो होता है ना बरसाती मेढक, उस तरीके का एक कूद रहे हैं। दम नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आंकड़ों को, इतिहास को, हिस्ट्री के बारे में बताकर आपको एक्सप्लेन और समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार ये क्यों कूद रहे थे। कूद इसलिए रहे थे क्योंकि एक हवा बनाकर सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना है, हवा बनाकर अपने प्रत्याशियों से ये तस्सीरा जाए, अपने बंगले में जमा कर लिया जाए ताकि चुनाव को अच्छे तरीके से लड़ा जाए। ये पहला मेन मोटिव हो सकता है मेरे अनुसार, आपके अनुसार भी रियलाइज करेंगे तो रियलाइज हो जाएगा। अब बाद में क्या कहेंगे उनसे जो उनके कैंडिडेट रहेंगे, अब क्या करें, एनडीए के साथ अलायंस जितनी सीटें देंगे उतनी ही लड़ेंगे ना, बाकी लोग गए पैसे देकर फंस गए भाई, तो ये स्थिति हो सकती है। दूसरी है कि उनके पिताजी मौसम वैज्ञानिक हैं और जिधर सरकार बनती है पता नहीं उधर चली जाते हैं, तो मौसम वैज्ञानिक के तौर पर शायद ये भी उसको भांपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 2005 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था जिसमें कि इन्हीं के पार्टी के चलते सरकार नहीं बन पाई थी, और 2005 का जब बाईपोल इलेक्शन हुआ ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, तो वहाँ पे क्या हुआ कि कांग्रेस में उनके पिताजी थे मंत्री, ऊपर से आरजेडी का अलायंस था वहाँ पे कांग्रेस के साथ, लेकिन उसके खिलाफ चुनाव लड़ गए। जब खिलाफ चुनाव लड़े तो पत्ता जो है एकदम डमडोल हो गया। मतलब 2015 के जो मेन इलेक्शन हुआ था उसमें जितनी सीटें मिली थी उससे 20 सीटें घटकर 10 पर आ गई थी। तो आप सोचिए कि जब अकेले चुनाव लड़िएगा तो आपकी क्या छवि होगी, आप ये खुद अंदाज़ा और आंकड़ों से आप समझिए इसको। 2005 का जब बाईपोल इलेक्शन हुआ तो उनकी स्थिति एकदम बदतर हो गई, ठीक है। उसके बाद से 2010 का जब चुनाव हुआ तो 2010 के चुनाव में भी आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार और एनडीए का जो है वो समीकरण काम आया और वहाँ पर फिर सरकार बना था। 2015 में आप स्थिति देख सकते हैं कितने सीटों पर चुनाव लड़ी थी और महज 2 विधायक जीत कर आए थे। तो आप 2005 का आंकड़ा सोचिए, 2015 का आंकड़ा सोचिए। जब एनडीए के साथ चुनाव लड़ी तो 2 पे गिर गई और जब वहाँ पे चुनाव लड़ी तो 30 से डायरेक्ट 10 हो गई। तो अकेले कतई सोच सकते हैं ये लड़ना, अकेले सोचेंगे तो आप सोचिए कि कितना प्रतिशत इनको वोट मिलेगा। और इतना हवा बनाकर चल रहे थे ये अकेले चुनाव लड़ेंगे, 143 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन स्थिति को अगर आप समझे तो एलजेपी यूँ है शून्य, भले ही 6 सांसद 5 सांसद हो गए अलग बात है, बीजेपी लहर में वो जीत कर आ गए हैं, दैट्स अनदर थिंग, बट अकेले लड़ने की अगर बात करें तो ये कतई संभव नहीं है कि चिराग पासवान मुझे लगता है कि एक भी सीट जीत पाएंगे।
लेकिन आज जो है जेपी नड्डा बिहार दौरे पे गए थे और बिहार दौरे पे गए थे नीतीश कुमार से और एलजेपी से मुलाकात की। मुलाकात को लेकर जब बात हुई चिराग पासवान से तो उन्होंने कहा कि मुझे नीतीश कुमार से कोई बैर नहीं है, नीतीश कुमार से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं बिहार के मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार को लगातार बोलता रहता हूँ और मुझे सीट बंटवारे से कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं सीट बंटवारे को लेकर मैं बात भी नहीं करता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये सॉफ्ट कर्नर, और मैं पहले ही आपको ऑलरेडी बताता रहा हूँ कि ये हवा बनाने वाले लोग हैं, जैसे ही चुनाव नज़दीक आएगा ये फिर उसी में शामिल हो जाएंगे और प्रचार सरसार करना शुरू कर देंगे। और वही चीज़ आपके सामने हुआ, अब सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर हम अकेले लड़ेंगे तो ख़त्म ही है और महागठबंधन में एंट्री तो समझिए कि है ये नहीं है, कहें कि पहले ही से उतने लोग हैं तो इनका के काहे के लेंगे, इनको काहे के लेंगे। तो ये स्थिति बनी हुई है और चिराग पासवान नहीं कहने मौसम वैज्ञानिक, तो बाप अगर मौसम वैज्ञानिक तो बेटा तो थोड़ा बहुत तो हो ही सकता है। और वो आंकड़ा समझ गया कि भाई महागठबंधन में भी यह स्थिति है और एनडीए में अगर हम करते हैं दिक्कत तो ये स्थिति हो जाएगी, फिर ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। और बीजेपी वैसे भी पता है कि केंद्र में अपने आप बहुमत में आई हुई है, थोड़ा सा भी हड़बड़ाइएगा भगा देगी, फिर किसी काम लायक रहेगी एलजेपी। तो अब सॉफ्ट कॉर्नर है चिराग पासवान का, और चिराग पासवान पीछे क्यों हट गए वजह मैंने आपको बता दी। आपकी कोई अगर और वजह है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आने वाले समय में उस पर वीडियो बनाकर जरूर आप लोगों को वेरीफाई करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर जाकर परमिशन चाहते हो सर्च कर जरूर जुड़े, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वहाँ से अगर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.